तो नमस्कार मध्य प्रदेश के किसान भाइयों। हमें पता है आपको सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो दिसंबर का महीना लगभग बीत चुका है। आज 30 दिसंबर है और दिसंबर में जितने भी अनुमान लगाए गए थे, जो संभावित तारीख बताई गई थी, वो सब फेल निकली। शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लगातार 2 से 3 बार दिसंबर के महीने में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन उस दौरान किसानों को पैसा नहीं दिया गया। 14वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों को नहीं भेजे गए। देखिए 28 तारीख को जब भावंतर योजना की तीसरी किस्त का भुगतान किया गया था, जावरा जिला रतलाम से, तब बहुत बड़ी उम्मीद थी कि सरकार किसानों के खाते में 14वीं किस्त का पैसा भेज देगी, लेकिन तब भी पैसा नहीं भेजा गया। तो किसान भाइयों, अब अगर हम बात करें फाइनल तारीख की, तो आपको पता होगा जनवरी में लाडली बहना की भी किस्त आने वाली है और उसी के साथ सीएम किसान की जो किस्त है उसके 2000 भी किसानों को देना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर आखिरी महीना, 4 महीने पूरे हो चुके हैं। तो सरकार आपको जनवरी के महीने में तो 14वीं किस्त देगी ही, लेकिन किस तारीख को मिलेगा? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के 2000 है और जो लाडली बहना योजना की 31-32 जो किस्त आने वाली है, उसके 1500 रुपए हैं। तो ये दोनों किस्त सरकार अब किसानों और लाडली बहनों को साथ में दे सकती है। अब साथ में देने का मतलब ये है कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश हो या देश की किसी भी राज्य की बीजेपी सरकार हो, हर बार किसी न किसी बड़े धार्मिक त्योहार के उपलक्ष्य में किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को सहायता राशि सरकार भेजती है। आपने दिवाली के समय भी देखा होगा, रक्षाबंधन के समय भी देखा होगा। अब पिछली किस्त की अगर हम बात करें, तो जो 13वीं किस्त आई थी सीएम किसान की, वो बलराम जयंती पर आई थी। तो इसी प्रकार दोस्तों, आपको जो 2000 रुपए 14वीं किस्त के मिलेंगे, तो अब वो मिलेंगे मकर संक्रांति के त्योहार के अवसर पर। क्योंकि मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी में आने वाली है। तो ये 2 दिन हमारे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। तो इसी दौरान, इसी से मतलब कुछ दिनों पहले, यानी कि जैसे कि 14 और 15 को मकर संक्रांति का त्योहार है, तो सरकार 10 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में किसी भी दिन किसानों को 14वीं किस्त के 2000 और लाडली बहनों को 32वीं किस्त के 1500 रुपए भेज सकती है। ठीक है किसान भाइयों, क्योंकि 14वीं किस्त अब आपको त्योहार के अवसर पर ही मिलेगी, सरकार को पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। करीब-करीब 1700 से 1800 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सरकार को भेजना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अब आपको 10 से 15 दिन, 16 दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है और उन सभी किसानों को ये पैसा मिलेगा जिनको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल चुका है। आपको अपना डीबीटी खाता चेक करके रखना है, क्योंकि डीबीटी से ही सिंगल क्लिक के माध्यम से ये पैसा किसानों के खाते में भेजा जाएगा। लगातार इस किस्त में देरी हो रही है। देरी के पीछे कारण मैं पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया हूँ कि एक तो पटवारी द्वारा वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया को लेट किया गया था। उनके धरने के कारण धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसके कारण पटवारी ने कुछ माँग रखी थी सरकार से, तो वो धरने पे चले गए थे। इस वजह से कुछ ज़िलों में वेरिफ़िकेशन नहीं हो पाया था, इस वजह से भी लेट हुई है। दूसरा, बजट की भी दिक्कत मध्य प्रदेश में चल रही है, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं का पैसा सरकार डाल रही है। तो ऐसे में भी इस किस्त की देरी का मुख्य वजह मानी जा रही है। तो किसान भाइयों, अब आपको 15 जनवरी तक और थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जो 14वीं किस्त 2000 रुपए है, वो आपको जनवरी में मकर संक्रांति के त्योहार से पहले ही मिल जाएगी। अब जैसे ही कोई ऑफ़िशियल भी अपडेट आएगी तो हम आपको बताएँगे, लेकिन अभी तो यही खबर निकल कर आ रही है कि आपको ज मकर संक्रांति के त्योहार से पहले सरकार 2000 रुपए भेजने की तैयारी